तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपको कम्पिटिटिव रूम्स खेलना है तो आपको कौन सी चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात है जो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए वो मेरे ख्याल से गन पावर। अगर आपकी गन पावर कम है तो आपको वो इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि एट दी एंड अगर आप कम्पिटिटिव रूम्स खेल रहे हो ना तो उसमें गन पावर मायने रखती है। क्योंकि जब 1v1 होगा या 4v4 होगा तो उसमें आप 1v1 कर रहे हो, ठीक है, एक बंदे से। अगर आप नॉक हो जाते हो तो आपके टीममेट्स के ऊपर फिर प्रेशर बनेगा, ठीक है। अगर आप नॉक कर देते हो तो आपके टीममेट को फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा उसमें, ठीक है। आपको एटलीस्ट है ना आपकी गन पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 1v1 में मैं जीत जाऊँ। हाँ, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सामने वाले के पास अच्छी गन हो या उसने पहले आपको स्पॉट कर लिया। 10 में से 2-4 बार ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन अगर 10 में से 9 बार आप डाउन ही हो रहे हो, आप मर ही रहे हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एट दी एंड आपकी गन पावर कम है और आप अपने टीममेट के ऊपर बस प्रेशर बना रहे हो और कोई बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अपनी गन पावर इम्प्रूव करो आप, अगर आपको कॉम्पिटिटिव खेलना है तो। अब सेकंड बात आती है, वो होती है गेम सेंस। आपको गेम सेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चल रहा है, आपका टीममेट नॉक है या उसको रिवाइव देना है या पहले फाइट लेनी है, वो सब, या जोन में निकलना है, वो सब आपको पता होना चाहिए। वो सब आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप खेल रहे हो मैच। और उसको ही गेम सेंस बोलते हैं कि उस वक्त आप कैसे काम करते हो, ठीक है, गेम में। अगर आप बंदे 2 नॉक है, आप फाइट लेने में फाइट ही ले रहे हो, तो वो नहीं है, ठीक है। गेम सेंस सही नहीं है, आपको वो गेम सेंस इम्प्रूव करनी होगी, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तीसरी और आखिरी बात मैं जो बताना चाहूँगा वो है कॉन्फिडेंस। आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप खुद भी पैनिक होगे और आपके टीममेट को भी पैनिक करोगे, और इसके कारण पूरी टीम पे असर होगा। देखो, अगर तुम कॉन्फिडेंस नहीं हो, तुम्हें लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, मतलब कुछ चीज़ों के कारण तुम पैनिक हो रहे हो, तो उस पर काम करो, उसको सुधारो, ट्राई करो कि उसको बेहतर कर पाओ। और उसकी जिम्मेदारी खुद पे लो, ना कि आप दूसरे पे चीज़ें थोपो कि उसने गलत किया या उसने गलत किया। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि उसने गलत किया और सेम में उसकी गलती है तो उसको बता सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद को पता है कि आपकी गन पावर कम है, उसकी वजह से आप पैनिक कर रहे हो कि या आप 1v1 ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो बस मैं बताना चाहूँगा उस चीज़ को इम्प्रूव करो और फिर खेलो। नहीं तो तुम खेलते जाओगे और वो चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान है तुम्हारी टीम के लिए। अगर तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है और तुम पैनिक हो रहे हो, तुम अपने टीममेट्स को भी पैनिक करोगे, उसकी वजह से पूरी टीम पैनिक होगी और तुम 4v4 नहीं कर पाओगे, या वो भी जो अच्छे खेल रहे हैं वो भी पैनिक होने की वजह से वो भी अच्छे से नहीं खेल पाओगे। तो इससे अच्छी बात है कि भाई, अगर तुम में कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए चीज़, खुद से कर लो, ना कि कोई सामने से बताए तुम्हें कि ये चीज़ करो। और इसके कारण तुम्हारी टीम में को भी फ़ायदा होगा। अगर तुम वो चीज़ें सीख के बाद में टीम में आ रहे हो तो उसका फ़ायदा तुम्हारी टीम को है, और एट द एंड तुम्हें भी फ़ायदा होगा अगर तुम वो चीज़ इम्प्रूव कर रहे हो तो, ठीक। और इन चीज़ों को इम्प्रूव करने से ही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर तुम 1v1 ठीक से कर पा रहे हो, तुम अच्छे से कॉल दे पा रहे हो, तुम्हारा गेम सेंस अच्छा है, तो अपने आप तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, और उसकी वजह से तुम पैनिक होगे तो टीम को भी पैनिक करोगे और नुकसान होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, और इससे ही कॉन्फिडेंस आता है। चीज़ें इम्प्रूव करो बस, और अच्छे से खेलना, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 100 सब्सक्राइबर करने हैं हम लोगों को साल के एंड तक, ठीक है, तो करवा देना भाई। और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव या क्लासिक भी खेल रहे हो, उसमें भी यही चीज़ें काम आ जाएगी आपको, ठीक है। तो बस बाय।